देखो रिलेशनशिप कैसे चलता है ना, मैं आज आपको बताती हूँ। जब आप उनके साथ होगे ना तो नई नई उनकी नज़र आप पर जाती है। धीरे धीरे आप से मन भर जाता है उनका, उनकी आंखें आपसे हटने लगती हैं। आप देखे होंगे कि आप कॉल मैसेज करते होंगे, वो बहुत घंटों बाद आपका रिप्लाई करते होंगे और धीरे धीरे आपने महसूस किया होगा कि वो आपसे मिलना बंद कर चुके होंगे और अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे होंगे, अपने काम का बहाना करके आपसे दूरियां बना रहे होते। और फिर धीरे धीरे आपका नेचर यूँ बदलता है, आप चिचिड़ाहट में बदल जाता है, आप लड़ाई करने लगते हो, आप झगड़ा करने लगते हो, आप उससे बहुत कुछ बोल देते हो, आप हक मांगते हो, आप रिलेशनशिप का वो हक मानते हो जो आपका हक होता है। लेकिन वो आपको वो हक नहीं देते क्योंकि उस टाइम पे पूरी तरह से वो आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल चुके होते और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते कि आप जरा मुंह खोलो और वो आपको अपने रिलेशनशिप से बाहर निकाले। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप के बारे में आप मुझसे बहुत ज़रूरी कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं बहुत तकलीफ में, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर रखा है। आपको वहाँ जाकर दोस्तों पहले मैसेज करके अपनी कॉल बुक करवानी, फिर आप मुझसे कॉल पे बात सकते हो। लेकिन याद रहे उस कॉल की कुछ पेमेंट होती है जो आपको पे करना है। आप बार बार वही सवाल करके वहाँ पे मत किसी को परेशान करें। तो चलिए वीडियो में आज हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप बताओ ना कि वो इंसान पूरी तरह से जा चुका है, आपका दिल टूट गया है, आप बहुत रोए होगे। मुझे पता है आप 1 महीना 2 महीना रो चुके होगे। बहुत तकलीफ होती है यार, ये ब्रेकअप का दर्द बहुत गजब का होता है, जानती हूँ। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे 95% इंसान वापस लौट आते अपने रिलेशनशिप में। 2-3 बार आएंगे, फिर एक बार हार जाएंगे। जब आप उनसे बहुत दूर चले जाओगे या आप किसी और से बात करने लगोगे तो ही ये मामला हटता है। मैंने देखा है कोई किसी को छोड़ नहीं पाता क्योंकि दिल भगवान ने ऐसा ही बनाया है। आपको वो ठोकर मारेंगे, फिर उनको रियलाइज़ होगा, उनको भी तकलीफ होगी, उनको भी आपकी याद आएगी, फिर वो वापस लौटेंगे, फिर आपसे अच्छे से बात करेंगे। कुछ दिन आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा, फिर खटास पैदा होगी, फिर आपकी लड़ाई होगी, फिर वो भाग जाएंगे। फिर कुछ दिन में आप दोनों के बीच में बातें होगी, आप रियलाइज़ करोगे कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और वो रिलेशनशिप में फिर वापस आएंगे। ये सिलसिला आपने देखा होगा बहुत चलता रहता है, 10-12 बार चलता रहता है। इस बीच आप रोते रहते हो, इस बीच आपने बहुत तकलीफ झेली, आप उनकी तरफ से बेइज्जती सहते रहते हो, आप भिखारी बन जाते हो, आप बहुत कुछ बन जाते हो उनकी नज़रों में। लेकिन ये सारी बातें आप तब भूल जाते हो जब वो इंसान आपको सॉरी बोलकर फिर से आने के लिए कहता है रिलेशनशिप में। एक बार मिलने के लिए मिन्नतें करता है, एक बार बात कर लो ऐसा बोलता है, फिर आप सारे दर्द भूलकर उसको गले लगा लेते हो। ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि यही दिल है हमारा। हम किसी को बहुत आसानी से माफ़ कर देते, जो हमसे प्यार करता ना उसके लिए तो हमारा दिल हमेशा खुला रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मेरी बात मानो, जैसा मैं बोल रही हूँ ना आप बिल्कुल सुनो, इस वीडियो को पूरी देखो, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा ना कि उस इंसान का क्या हाल है इस टाइम पे। अगर आप रो रहे हो ना, वो इंसान जा चुका है, आप उसकी कोई अपडेट नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा वो चला गया है यार, सिर्फ आप अपने मन को बहलाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन मैं बोली हूँ ना, आपके जाने के बाद वो रो सकते हैं, आपको याद कर सकते, आपको अभी भी याद किया जा रहा। अगर आपके मन में वो इंसान चल रहा है ना, तो मैं दावा करती हूँ कि वो इंसान आपको नहीं भूल सकता है। सिर्फ ये आपका मन का वहम है कि वो आपको भूलकर आगे बढ़ गए हैं। 95% इंसान वापस आते अपने प्यार के लिए क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जो जिससे प्यार करता है ना, वो कितना भी दिखा ले, कितना भी नाटक कर ले कि वो आराम से रह सकता है, प्रैक्टिकल है, आसानी से किसी और से बात कर सकता है, प्यार में जा सकता है, लेकिन वो नहीं जा पाता है। पहले वाला कैसा भी दिखता हो, कैसा भी उससे बिहेव करता, लेकिन वो वापस उसी के पास लौटते। कहीं ना कहीं अटैचमेंट यहाँ पे होती है, तो वो इंसान लौट कर आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो आपके पीठ पीछे कैसे रो सकते हैं आपके बिना,
आपको याद करके वो पछता कैसे सकते, सब कुछ हो सकता है दोस्तों। आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातें बंद हो गई है। शायद उस इंसान ने आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा, आपने भी कर दिया है, लेकिन उस ब्लॉक के पीछे भी वो इंसान आपको रोज याद कर रहा है और वेट कर रहा होगा कि आप अनब्लॉक करो या आप मैसेज करो। हर इंसान यही वेट करता है। आप भी वेट करें कि उसकी तरफ से पहल हो ताकि हम चढ़ कर रहें, और वो भी वही फील कर रहा है कि आप पहल करो ताकि वो चढ़ कर रहे, उसे नीचा ना दिखाया जाए बाद में। ये दोनों की तरफ से होता है। और जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी ना, जैसे जैसे समय जाएगा ना, धक-धकी यहाँ मचने लगती है। लगता है अब तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, अब तो उसकी लाइफ में किसी और के साथ वो खुश होगी, अब मुझे भूल गई होगी, अब मुझे वो भूल गया होगा। क्यों आएगा यार, अब तो उसको दूसरी मिल गई होगी, उसको कोई अच्छा आदमी मिल गया है, कोई अच्छी लड़की मिल गई, क्यों आएगा वो मेरे पास। ऐसे सवाल आपके अंदर आ जाते, मैं जानती हूँ। लेकिन प्यार ऐसा होता है ना दोस्तों, जो आपके जाने के बाद ही आपकी वैल्यू पता चलती है। अगर बहुत दिन हो गए ना, मैं वादा करती हूँ बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा। वो खुद मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ। 10, 12, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद उनके पार्टनर की कॉल आएगी, और जब आपकी बातें होगी तो उसमें वो इंसान ज़रूर बताएगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे, वो आपके लिए रो रहे हैं, वो पछता रहे हैं, उनसे गलती हो गई। ऐसे बहुत सारे पार्टनर करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई सामने बहुत अच्छा इंसान होता है ना, हम उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। हमें लगता है इसके बिना तो साला हम आराम से रह सकते हैं, इसके बिना तो हम आराम से घूम सकते हैं। क्या ये चीज़ हमारे सामने? बिल्कुल नहीं। हमें तो अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं, लेकिन जो बाहर की दुनिया होती है ना, खेलने आती है सिर्फ। या तो आपके लिए फिजिकल के लिए होगी, या तो पैसे के लिए होगी। उसमें से एक इंसान ऐसा होगा जो आपसे प्यार करेगा, और वो है आपका पार्टनर, जो आपको बहुत मुश्किल से मिला था या मिला है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अपने पे भरोसा रखना है। सच में अगर आप दोनों के बीच में प्यार था, तो मैं वादा करती हूँ इस टाइम पे वो इंसान सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है। आपको अपनी आंखें बंद करनी है, उस इंसान का चेहरा याद करना, उससे 2 बातें करनी है। देखो आपकी बातें उस तक कैसे नहीं पहुँचती है। उसका कुछ दिन में मैसेज आएगा, जब वो टूट जाएगी, वो टूट जाएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अनब्लॉक करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे मैसेज करो, लेकिन मैं बिल्कुल कहती हूँ कि ब्लॉक करके मत रखो किसी को। अनब्लॉक कर दो, नंबर हटा दो, ताकि वो कोशिश करे। जब आप ब्लॉक करके रखोगे तो सामने वाला क्या सोचता है, मैं बता रही हूँ। अब बताओ, वो इंसान ने आपको ब्लॉक किया तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। तो आपने भी तो ब्लॉक किया है, वो भी तो वही सोचेगा ना, वही सोचेगी। तो मैं दोनों लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि आप अनब्लॉक करके छोड़ दो। जो टूटेगा वो मैसेज करेगा। अगर आप टूट जाओगे, आप देखेंगे आप उसे एक बार मैसेज करोगे, वो टूट जाएगा या वो टूट जाएगी तो वो मैसेज करेगी। एटलीस्ट एक रास्ता तो खोलो। आप लोग रास्ता क्यों बंद कर देते हो? बिल्कुल मत हिलो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी तरफ से मैसेज चिपकाने लगो, लेकिन अनब्लॉक करके रखो, नंबर हटा दो, ताकि उनकी कॉल आने का एक रास्ता हो, एक मैसेज आने का रास्ता हो। जब आप रास्ता ही नहीं रखोगे तो सामने वाला यही सोचेगा ना कि सामने वाला हमसे बात नहीं करना चाहता है। तो गलत फहमियाँ पड़ती है दोस्तों। कभी भी किसी को ब्लॉक मत करो, बात करना बंद कर दो, साइलेंट हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ, लेकिन ब्लॉक मत करो यार। ये बहुत गंदी चीज़ होती है। अगर आप ब्लॉक करोगे तो सामने वाले के मन में कुछ और ही चलेगा, सारा प्यार आपको वो भूल जाएगा और सोचेगा यार वो मुझसे गुस्सा हो गई, उसको कोई और मिल गया, इसीलिए वो मुझे भूल गई, इसलिए उसने मुझे ब्लॉक किया। मैं कह रही ब्लॉक मत करो, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ताकि एक सहारा रहता है, एक उम्मीद जिंदा रहती है कि सामने वाला कभी तो हमारा हाल चाल लेगा, कभी तो मैसेज करेगा, और होता भी है। आज वो आपके लिए रो रहे होंगे क्योंकि आपकी वैल्यू उन्हें पता चल चुकी है। आपसे दूर होने के बाद आपकी यादें, आपकी बातें, आपके एफर्ट, सब कुछ उसे याद आएंगे दोस्तों। तो मत घबराओ। अगर रिलेशनशिप टूट गया ना, उनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा ना, वो भी इंतजार करे कि आप भीख मांगो, आप टूटो। आप मत टूटो, लेकिन अनब्लॉक करके नंबर हटा के छोड़ दो। और देखो, जितना आप उन्हें मिस करोगे ना दोस्तों, जितना आप उन्हें याद करो रोज ना, आप बिलीव करो वो भी आपको उतना ही याद करे। और एक ना एक दिन जब वो टूट जाएंगे ना, देखेंगे सामने वाला नहीं हिल रहा ना, तो वो आपको मैसेज कॉल जरूर करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे और बोलेंगे बाबू माफ़ कर दो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तब आप हाथ बढ़ाओ,
तो आई होप आप प्यारे लड़के लड़के को ये वीडियो समझ में आ गई। जो लोग रो रहे हैं ना, मत रो यार, आंसू रोक लो। आ रही ना उसकी याद रात दिन, वो भी आपको याद करी, वो भी याद करा, ये मैं बोल रही हूँ। समझो इस चीज को, मत घबराओ। वो भी आपको रात दिन आपके दिमाग में है, अगर है ना तो आप भी उसके दिमाग में, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ जो मैं कह रही हूँ ना वो करो, उन्हें याद करते रहो, उन्हें प्यार से याद करो। अनब्लॉक करो, चुपचाप से नंबर हटाना तो हटा दो, लेकिन याद करो और अनब्लॉक करके छोड़ दो। जब उनकी कॉल मैसेज आए बहुत अच्छे से बात करो, देखो सामने वाला आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सारे लोगों के साथ शेयर कर दो। और अगर मुझसे कॉल पे कंसल्ट करना है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, तो यहाँ पे मैसेज करके अभी कॉल बुक करके अभी बात कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।